सरकार ने अभी ये निर्णय किया है कि वर्तमान मुख्य सचिव को आगामी 3 माह के लिए काम करने के लिए कहा है और सरकार के समक्ष ये विषय विचाराधीन है कि अगले मुख्य सचिव कौन होंगे। पर अभी अमिताभ जैन जी को आने वाले 3 महीने के लिए मुख्य सचिव के रूप में काम करने के लिए सहमति दी है। चलिए, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में अमिताभ जैन को केंद्र सरकार ने सेवा विस्तार दे दिया है, यानी कि मुख्य सचिव अगले 3 महीने तक वो बने रहेंगे। एक्सटेंशन मिल गया है 3 महीने का मुख्य सचिव को लेकर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने इसको लेकर जानकारी शेयर की है। मीडिया से बात करते हुए जानकारी सामने आ गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को लेकर चर्चा हुई, कई नाम पैनल में चल रहे थे, चर्चा उन पर भी हुई, लेकिन अभी यह फैसला लिया गया है कि अमिताभ जैन अभी छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव बने रहेंगे। अगले 3 महीने का एक्सटेंशन सीएस अमिताभ जैन को मिला है। बहुत बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ के लिहाज से। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को लेकर बड़ा फैसला है। अगले 3 महीनों में फिर यह तय होगा कि नया मुख्य सचिव कौन होगा, लेकिन फिलहाल अमिताभ जैन को ही ये जिम्मेदारी बनी रहेगी उन पर और अगले 3 महीने का एक्सटेंशन उन्हें मिला है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और केंद्र सरकार ने एक्सटेंशन दे दिया है। केंद्र सरकार ने सेवा विस्तार दिया है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ मृगेन पांडे जी जुड़ गए, सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। मृगेन जी, बहुत नाम पर चर्चा हो रही थी, लेकिन फिलहाल 3 महीने का एक्सटेंशन मिल गया अमिताभ जैन को। क्या इसके पीछे की खबर सामने आ रही है? देखिए, अमिताभ जैन को 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। इसके पीछे बताया जा रहा है क्योंकि अमिताभ जैन सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव रहने वाले अधिकारी हैं। अमिताभ जैन की जो कार्यशैली, आप देखिए, कांग्रेस सरकार में भी वो मुख्य सचिव थे, उसके बाद प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद उनको नहीं बदला गया। इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किस तरह एक बैलेंस अधिकारी के रूप में उनकी पहचान है। लंबे समय तक वित्त सचिव रहे, वित्त विभाग के सचिव रहे और चीफ सेक्रेटरी के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल, 5 साल से ज़्यादा समय का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है। और अब उनको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। हालांकि कुछ नामों पर चर्चा चल रही थी, चाहे रेणु पिल्ले की बात करें या सुब्रत साहू या मनोज पिंगुआ, लेकिन राज्य सरकार ने आखिरी समय, क्योंकि कल तक ऐसी चर्चा थी कि एक्सटेंशन नहीं होगा, लेकिन आज जब सोमवार को कैबिनेट की मीटिंग शुरू हुई, उस समय केंद्र सरकार से अप्रूवल आया कि इनका 3 महीने का, आमतौर पे आप देखिए 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जाता है, लेकिन अमिताभ जैन के केस में 3 महीने का एक्सटेंशन आया और वो अब अगले 3 महीने तक मुख्य सचिव रहेंगे। जी। और मृगेन जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि लंबे वक्त तक, क्योंकि 2020 से मुख्य सचिव की भूमिका में हैं अमिताभ जैन और 3 महीने का एक्सटेंशन मिला है। क्या ये माना जाए कि 3 महीने के अंदर ये तय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का मुख्य सचिव कौन बने? क्योंकि अभी हो सकता है कि कोई एक राय या फिर किसी अधिकारी पर सहमति ना बन पाई हो, ऐसी भी कोई खबर है क्या? ऐसी ही खबर है, क्योंकि आमतौर पे अभी ये माना जा रहा था कि सुब्रत साहू या मनोज पिंगुआ में से किसी एक को चीफ सेक्रेटरी बनाया जाएगा। मनोज पिंगुआ वरिष्ठता के लिहाज से थोड़ा जूनियर थे, सुब्रत साहू और रेणु पिल्ले, ये 2 लोग वरिष्ठता के हिसाब से सीनियर हैं। ऐसे में मनोज पिंगुआ को सरकार चाह रही थी कि उनको चीफ सेक्रेटरी बनाया जाए, लेकिन उस पर सहमति नहीं बन पाई, केंद्र से अनुमति नहीं मिल पाई और अब जो है अमिताभ जैन का एक्सटेंशन किया गया है। 3 महीने बाद मनोज पिंगुआ उस एलिजिबिलिटी के दायरे को क्रॉस कर जाएंगे और हो सकता है 3 महीने बाद एक बार फिर उनके नाम पर चर्चा हो और मनोज पिंगुआ को मुख्य सचिव बनाया जाए। और बिल्कुल मृगेन जी, ये खबर जो जनता देख रही है, दर्शक देख रहे हैं, उनको भी ये समझाना जरूरी है कि आखिर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी क्या होती है, सरकार में उनकी भूमिका क्या होती है, प्रशासनिक जो सारी बातें होती है, जो कार्यप्रणाली होती है, वो उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। इसको अगर आप और समझा सकें कि क्या भूमिका में रहेंगे फिर से एक बार अमिताभ जैन? देखिए, अमिताभ जैन मुख्य सचिव हैं और उनकी भूमिका की बात करें तो जिलों में जो भी कलेक्टर हैं या फिर आईएएस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, वो सब मुख्य सचिव के अंडर में आते हैं। मुख्य सचिव उनका मुखिया होता है। तो एक सरल भाषा में आप कहें कि कलेक्टरों के मुखिया, अगर आम जनता के लिहाज से देखें तो कलेक्टरों के मुखिया हैं मुख्य सचिव। और अमिताभ जैन की कार्यशैली के बारे में बस ये कहना चाहूँगा कि अमिताभ जैन कभी भी विवादों में नहीं आए, किसी भी तरीके का उन पर आरोप नहीं लगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के केंद्र और राज्य दोनों जगह उनका परफॉर्मेंस बहुत
बेहतर रहा। राज्य के साथ साथ वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी लंबे समय तक रहे और उनके कार्यकाल में कहीं भी दाग नहीं लगा। तो कुल जी। मिलाकर बेदाग छवि जो है अमिताभ जैन को एक बार फिर एक्सटेंशन देने में सहायक रही।